हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन जी। यह एक संस्मरण है जो लेखक जाबिर हुसैन ने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली की याद में लिखा है। लेखक को सालिम अली की मृत्यु से बहुत गहरा आघात पहुंचा था, इसीलिए यह संस्मरण लेखक ने सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा। दरअसल सांवले सपनों की याद में सपनों के साथ सांवला शब्द दुख की अभिव्यक्ति के लिए लगाया गया है, क्योंकि ये वो तमाम सपने थे जो सालिम अली हर रोज पक्षियों को लेकर बुनते थे, और आज उनकी मौत के साथ ही वे सारे सपने दफन होने जा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि उनकी शव यात्रा में यूं तो हजारों लोग जा रहे थे, लेकिन उस भीड़ में सालिम अली सबसे आगे चल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी सैलानी की तरह एक अंतहीन यात्रा की ओर चल पड़े हों। यह उनका आखिरी सफर था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पक्षी अपने जीवन का आखिरी गीत गाकर अंतिम सफर पर निकल पड़ा हो, और अब कोई भी व्यक्ति अपने दिल की धड़कन देकर उस पक्षी को कभी वापस नहीं ला सकता है, क्योंकि कोई भी मृत जीव, इंसान हो या कोई अन्य जीव जंतु, कभी वापस नहीं आ सकता है, भले आप कितनी ही कोशिश कर लें। लेकिन उनकी यादें हमेशा लोगों को कभी हंसाती हैं तो कभी रुलाती हैं, और कभी कभी दुख भी पहुंचाती हैं। यही दुख पहुंचाने वाली यादों को यहाँ पर सांवले सपने कहा गया है। सालिम अली हमेशा कहा करते थे कि प्रकृति और पक्षियों को मनुष्य की नज़र से देखना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। आगे लेखक कहते हैं कि पक्षियों का नाम सुनते ही सालिम अली का नाम अपने आप जुबान पर या दिमाग पर आ जाता है। यह ठीक ऐसे ही है जैसे वृंदावन का नाम सुनते ही कृष्ण की याद खुद ब खुद हो आती है। वृंदावन में कब कृष्ण ने गोपियों की मटकी तोड़कर माखन खाया होगा, या कब गोपियों के संग रास रचाया होगा, या अपनी मुरली की मधुर धुन से ग्वाल बालों को मोहित किया होगा, यह किसी ने नहीं देखा। मगर आज भी वृंदावन का नाम आते ही कृष्ण का ध्यान खुद ब खुद हो आता है, और आज भी यमुना के उस काले पानी को देखकर ऐसा लगता है मानो अभी अभी भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए कहीं से आएंगे और सारे वातावरण में बांसुरी की मधुर तान बिखेर देंगे। सच में वृंदावन और कृष्ण एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। इसके बाद लेखक सालिम अली के जीवन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सालिम अली बहुत ही दुबले पतले मरियल से व्यक्ति थे। सालिम अली ने बहुत अधिक यात्राएं की, जिसके कारण उनका शरीर थक चुका था। यात्राओं के कारण उनका शरीर दुर्बल भी हो गया था, लेकिन पक्षियों को खोजने और उनके बारे में जानने के लिए दूरबीन हमेशा उनकी आंखों पर या गर्दन पर पड़ी रहती थी, और उनकी आंखें हमेशा दूर दूर तक फैले आकाश में पक्षियों को ही ढूंढती रहती थी। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता हुआ अद्भुत संसार दिखाई देता था। उन्हें कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई थी, और यही रोग उनकी मृत्यु का कारण बना। 100 वर्ष की आयु पूरा करने से कुछ ही समय पहले उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी तहमीना उनका बहुत ध्यान रखती थी। तहमीना उनकी सहपाठी भी रह चुकी थी। सालिम अली को बर्ड वॉचर के नाम से भी जाना जाता है। सालिम अली के बर्ड वॉचर बनने के पीछे एक दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। दरअसल बचपन में उनके मामा ने उन्हें उपहार स्वरूप एक एयर गन लाकर दी। एक दिन हंसी खेल में उन्होंने अपने घर की छत में बैठी एक गौरैया को उस एयर गन से निशाना बनाया, जिससे गौरैया घायल होकर नीचे गिर पड़ी। घायल गौरैया को देखकर सालिम अली को बहुत दुख हुआ। उसके बाद उन्होंने गौरैया की खूब देखभाल की। नीले पंखों वाली उस गौरैया ने उनके जीवन को ही बदल दिया, और वे बर्ड वॉचर बन गए। इस घटना का जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा फॉल ऑफ स्पैरो में भी जिक्र किया है। लेखक को सालिम अली को देखकर अंग्रेजी उपन्यासकार लॉरेंस की याद आ जाती है, क्योंकि लॉरेंस भी प्रकृति प्रेमी थे। और जब लॉरेंस की मृत्यु हुई थी, तब लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा से पत्रकारों ने पूछा कि लॉरेंस के बारे में कुछ बताइए। तब फ्रीडा ने उत्तर दिया कि मुझसे ज्यादा तो लॉरेंस के बारे में हमारे छत पर बैठी गौरैया जानती है। उन्हें छत पर बैठी गौरैया और प्रकृति से ही अपने साहित्य को लिखने की प्रेरणा मिलती थी। लॉरेंस हमेशा ही कहा करते थे कि मनुष्य उखड़े हुए पेड़ की तरह है, जिसकी शाखाएं हवा में लटक रही हैं। यहाँ पर लॉरेंस यह कहना चाहते थे कि हमें प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए, और प्रकृति व पशु पक्षियों को बचाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए।
चाहिए। लेखक आगे कहते हैं कि सालिम अली पक्षी जगत में एक सागर की तरह थे, न कि किसी टापू की तरह, क्योंकि टापू की अपनी सीमाएं होती हैं और सागर असीमित होता है। सालिम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी तूफान से बचाना चाहते थे और वे इस सिलसिले में उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले भी थे। उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी से कहा था कि साइलेंट वैली को रेगिस्तानी तूफान से बचाना बहुत जरूरी है, वरना साइलेंट वैली उजड़ जाएगी और हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। तूफान के बाद पक्षी उस तरफ का रुख नहीं करेंगे और जानवर भी वहां से पलायन कर जाएंगे और वहां का प्राकृतिक सौंदर्य भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए साइलेंट वैली को बचाना जरूरी है। चूंकि चौधरी चरण सिंह गांव के जन्मे थे और गांव की मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे, इसीलिए यह बात सुनकर चौधरी चरण सिंह की आंखों में आंसू आ गए। लेखक कहते हैं कि आज पक्षी प्रेमी सालिम अली जिंदा नहीं हैं, तो अब इन पक्षियों की चिंता कौन करेगा। सभी पक्षी प्रेमियों और अन्य लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा है कि अब सालिम अली हमारे बीच नहीं रहे। तो बच्चों, ये था सांवले सपनों की याद पाठ का सारांश। आप इसी पाठ के सारांश को और विस्तार पूर्वक देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।